मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं बिहार से आया हूँ। मैं 14 इयर्स का हूँ। मेरा पेट में कहूँ कहूँ दर्द करने लगता था, तो मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे, तो उनसे नहीं पकड़ा पाया। तो मैं फिर बाहर में गए हैं, सीटीसी कराए, तो वो कहें कि पेट में गांठ है। तो गांठ फिर उनसे नहीं पकड़ा पाया, तो मैं सीधे बनारस आए। अनुराग सर से मिले, फिर अपेक्स हॉस्पिटल में आए, और फिर हमारे पेट में खोले नहीं, दूरबीन द्वारा से ऑपरेशन किए, और मैं पूरा स्वस्थ हूँ। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, इनका नाम है आशीष कुमार। इनके पेट में दर्द था और इनको गांठ पेट में इधर उधर मिलती थी, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं फ्लोटिंग लंप। क्योंकि इन्होंने बाहर अल्ट्रासोनोग्राफी और सीसीटी एब्डोमेन कराया था, उस समय जो डायग्नोसिस बनी थी वो डायग्नोसिस मेसेंट्रिक सिस्ट की थी। एवं ये डायग्नोसिस जो उन्होंने बनाई थी, ये भी बनाया था कि द लंप इज अराइजिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन, मतलब कि आंतों से निकला हुआ एक गांठ बताया था। जब इनको एग्जामिन किया गया तो जो लंप था, जो गांठ थी, वो कभी पेल्विस में यानी कि नीचे की तरफ पेट में मिली, कभी वो बाईं तरफ ऊपर के पेट में मिली, कभी वो गांठ दाहिनी तरफ ऊपर के पेट मिली। तो इसका मैंने रिपीट सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन में जो डायग्नोसिस बनी वो भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस आई थी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मेसेंट्रिक सिस्ट था, रेट्रोपेरिटोनियल सिस्ट था, और तीसरा पेल्विक सिस्ट, और चौथा क्वेरी करके उन्होंने दिया था कि ये एसेसरी स्प्लीन है। फर्दर डायग्नोसिस के लिए हम लोगों ने न्यूक्लियर स्कैन कराया, ये जानने के लिए क्या ये एसेसरी स्प्लीन है कि नहीं है। अगर है तो इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है। ये पता चला कि ये पेडंकुलेटेड लंप यानी कि पूंछ की तरह आगे गांठ बनी हुई थी, और वो गांठ ऊपर एक दूसरे पर उलट जाती थी, जिसके कारण इसको दर्द हुआ करता था। जब ये उलट जाती थी और फिर सही हो जाती, दर्द इसका ठीक हो जाया करता था। मरीज को ऑपरेशन के लिए लिया गया। इनको लैप्रोस्कोपी विधि से यानी कि बिना पेट खोले दूरबीन डाली गई, 3 छोटे छोटे छेद बनाए गए, उन छेद से पेट के अंदर गए, और ये जो गांठ थी एसेसरी स्प्लीन यानी कि तिल्ली। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो ये एक कंजेनिटल एनोमली है, यानी कि बचपन से हुई ही ऐसी चीज है जिसमें एक की जगह 2, कभी कभी 3। इनके केस में 2 तिल्लियां थी। जो एक नॉर्मल तिल्ली थी उसको छोड़ दिया गया, जो दूसरी तिल्ली थी उसको दूरबीन विधि से निकाल लिया गया, और निकालने के बाद एक जो छेद था जो बहुत ही छोटा था, जो 5 मिलीमीटर का था, उसको बढ़ा के करीब करीब 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का किया गया, और जो तिल्ली निकाली गई उसको बैग में भर के फोड़ के बाहर निकाल लिया गया। तो स्प्लीन की सर्जरी, जो कि काफ़ी जटिल सर्जरी होती है, इस सर्जरी को करना, इसमें स्प्लीन को निकालना, तिल्ली को निकालना, वो भी छोटे से छेद से, ये थोड़ा मुश्किल काम है। ये एक जटिल सर्जरी है। आप लोगों ने हमारे पर भरोसा किया और मरीज अच्छी तरह स्वस्थ हो गया। इसमें भगवान की बहुत बहुत कृपा है। ऐसी सर्जरी तभी पॉसिबल है जब एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, अच्छा संस्था हो जहाँ पे हर तरीके की सुविधा उपलब्ध हो। बनारस में एपेक्स हॉस्पिटल में जांच के लिए सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, न्यूक्लियर स्कैन सब है, और ये सब होने के कारण ही इसकी डायग्नोस हो सकी। और इसके अलावा जब हम ऑपरेट करने जाते हैं तो हाई एंड का लैप्रोस्कोप चाहिए। हमारे पास 4K हाई एंड लैप्रोस्कोप है, जिसके कारण आराम से देख के जो खून की नली है जो लेके जा रही थी एसेसरी स्प्लीन को, जो एक मेन नली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सीलियक ट्रंक, वहां से निकलती है, तो उसके बेस पे उसको लैगेट किया और करके स्प्लीन को निकाल लिया, यानी कि तिल्ली को निकाल लिया, जो कि एक एक्स्ट्रा तिल्ली थी। धन्यवाद।